हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे DU BLED एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में BLED एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, बुक्स और पूरी गाइडेंस मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। हाय, आई एम शिवम पांडे एंड जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं @knowledge shower पे। इसके साथ साथ अगर आप मुझे पर्सनली फॉलो करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर @ishivamPande_ पे फॉलो कर सकते हैं। चलिए अब बिना किसी डिले के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में वो मैं आपको बता देता हूं। हम बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में बात करेंगे, लिस्ट ऑफ कॉलेजेस जो ऑफर करते हैं ये कोर्स, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, रिजर्वेशन क्राइटेरिया ऑफ कॉलेजेस, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन, बेसिस ऑफ सिलेक्शन, कट ऑफ लिस्ट, एप्लीकेशन फीस, इंपॉर्टेंट डेट्स और कुछ रिकमेंडेड बुक्स जो इस एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उस पर बात करने वाले हैं। चलिए सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन से स्टार्ट करते हैं। BLED विच इज़ बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, ये 4 साल का एक अंडर ग्रेजुएट बैचलर डिग्री कोर्स है और इस कोर्स में कैंडिडेट्स को ट्रेन किया जाता है कि वो 6 से 12 साल तक के बच्चों को पढ़ा सकें, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन में एज अ टीचर वो काम कर सकें। इस कोर्स में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको चाइल्ड साइकोलॉजी, इसके साथ साथ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, थियरी एंड प्रैक्टिसेस ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन और बच्चों को कैसे संभाला जाए और उनको कैसे याद करवाया जाए उसके बारे में पढ़ाया जाता है। कोर्स जो है वो 2 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला फेज जो है वो 3 ईयर फोकसेस ऑन लेक्चर एंड थ्योरी सब्जेक्ट। जो पहला फेज़ है जो 3 साल चलता है वो थ्योरी सब्जेक्ट्स पे फोकस करता है और जो दूसरा फेज है वो प्रैक्टिकल फेज होता है और इनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है स्टूडेंट्स की। अब अगर मैं पेपर की बात करूं तो ये पेपर जो है इसका क्वेश्चन पेपर वो बाइलिंगुअल होता है, मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों में होता है। इसके साथ साथ देयर इज स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी कोटा फॉर दिस कोर्स, मतलब इस कोर्स में आपको स्पोर्ट्स कोटा और एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ कोटा भी मिल जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में 8 कॉलेजेस हैं जो BLED करवाते हैं और वो 8 कॉलेजेस कौन कौन से हैं? लेडी श्री राम कॉलेज फॉर वुमेन जिसमें 55 सीट्स हैं, मिरांडा हाउस जिसमें भी 55 सीट्स हैं, माता सुंदरी कॉलेज फॉर वुमेन इसमें भी 50 सीट्स हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज इसमें 55 सीट्स हैं, जीसस एंड मैरी कॉलेज इसमें भी 50 सीट्स हैं, गार्गी कॉलेज 55 सीट्स हैं, अदिति महाविद्यालय 55 सीट्स, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स इसमें 55 सीट्स हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की मैं बात करता हूँ। तो यहाँ से एक चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि जो BLED है ये बेसिकली गर्ल्स के लिए होता है। BLED कोर्स के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? केवल गर्ल्स ही अप्लाई कर सकती हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं मोड ऑफ एग्जामिनेशन की, सो मोड ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन एग्जामिनेशन होता है इसका एंट्रेंस एग्जाम। कोर्स ड्यूरेशन कितना होता है? 4 साल का ये कोर्स होता है। इसके साथ साथ एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो ऑब्जेक्टिव टाइप के MCQ क्वेश्चन आते हैं। टोटल मार्क्स 400, मतलब +4 सही के लिए और -1 गलत के लिए, मतलब नेगेटिव मार्किंग प्रेजेंट है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होते हैं? 100, जिनको करने के लिए कितना टाइम मिलता है? 2 घंटे का समय मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के लिए कैंडिडेट ने कम से कम 12th कर रखी हो, 10+2 में वो पास होना चाहिए इन एनी स्ट्रीम, किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट या स्कूल से। इसके साथ साथ कैंडिडेट के 12th में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। कम से कम 50% मार्क्स इज़ द क्वालिफाइंग मार्क्स आप अपीयर होने के लिए जो आपको चाहिए। इसके साथ साथ कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर फाइनल एंड एग्जामिनेशन कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर द एडमिशन, मतलब ये है कि जो 12th में जो स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकता है BLED के लिए अगर वो 12th के फाइनल पेपर दे रहा है। तो कैंडिडेट जो है वो कम से कम बेस्ट 4 में पास हो, आपके बेस्ट 4 पास होने चाहिए। और बेस्ट 4 में क्या क्या होना चाहिए वो बता दिया जाता है। सबसे पहली चीज़ आपका क्या होता है कि एक सब्जेक्ट होगा, एक लैंग्वेज सब्जेक्ट होगा, इंग्लिश या हिंदी कोई भी आप एक लगा सकते हैं, एक लैंग्वेज होगा और 3 अदर मेजर सब्जेक्ट होंगे। लैंग्वेज में आप कोर या इलेक्टिव कोई एक लैंग्वेज लगा सकते हो। उसके साथ साथ नॉट मोर देन 2 लैंग्वेजेस वेदर कोर और इलेक्टिव विल बी कंसिडर्ड फॉर द पर्पस ऑफ एलिजिबिलिटी फॉर बेस्ट 4 सब्जेक्ट टुगेदर। मतलब क्या है
कि बेस्ट 4 में आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 लैंग्वेज लगा सकते हो, और वो भी कोर या इलेक्टिव। इससे ज़्यादा आपकी कोई लैंग्वेज नहीं लगेगी, केवल 2 लैंग्वेज ही लग सकती है। और बाकी अदर 2 सब्जेक्ट्स की अगर मैं बात करूँ, नॉट मोर देन 2 सब्जेक्ट शैल बी कंसिडर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग, मतलब कॉमर्स, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिस, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसमें से आप केवल 2 ही सब्जेक्ट लगा सकते हो। इसके साथ साथ स्टूडेंट ने जो अप्लाई कर रहा है इस एग्जामिनेशन के लिए, उसने कम से कम हिंदी और इंग्लिश में वो पास होना चाहिए, मैथमेटिक्स में पास होना चाहिए, साइंस एंड सोशल साइंस में भी पास होना चाहिए टिल 10th तक, मतलब 10th क्लास तक उसकी ये सारे सब्जेक्ट्स क्लियर होने चाहिए और उसने ये सब्जेक्ट्स पढ़ रखे होने चाहिए। अब मैं बात करता हूँ कुछ कॉलेजेस की और रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की। ये LSR, मिरांडा हाउस, श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज, गार्गी कॉलेज, अदिति महाविद्यालय एंड इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, उनके सीट रिजर्वेशन के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, टोटल सीट्स इन सब इंस्टीट्यूशन में 55 हैं, और इसमें अनरिजर्व के लिए है 25 सीट्स, SC के लिए है 8 सीट्स, ST के लिए है 4 सीट्स, OBC 15 सीट्स एंड EWS के लिए है 3 सीट्स। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं जीसस एंड मैरी कॉलेज की, तो जीसस एंड मैरी कॉलेज में 50 सीट्स होती हैं टोटल, जिसमें अनरिजर्व के लिए 25 और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज़ के लिए 25। माता सुंदरी की अगर मैं बात करूं, माता सुंदरी फॉर वुमेन, इसमें भी 50 सीटें होती हैं, अनरिजर्व के लिए 25 सीट्स, और सिख माइनॉरिटी के लिए इसमें 25 सीट। ये बेसिकली माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। अब पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की मैं बात कर लेता हूँ। देखिए, DU के हिसाब से, DU के प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से अगर हम देखें तो इंग्लिश और हिंदी में से 40 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 40 क्वेश्चन आते हैं इसमें। इसके साथ साथ मैथ्स से 20 क्वेश्चन आते हैं, साइंस से भी 20 क्वेश्चन आते हैं, और सोशल साइंस से भी 20 क्वेश्चन आते हैं, और ये टोटल 100 क्वेश्चन हो जाते हैं। जो पेपर जो है 400 नंबर का होता है, जिसमें +4 आपको मिलते हैं सही पर और -1 होता है आपका गलत पे। अब सब्जेक्ट वाइज मैं थोड़ा सा बाइफर्केशन कर सकता हूं। देखिए, बाइलिंगुअल लैंग्वेज कंपनसेशन मल्टीपल चॉइस इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब क्या है? लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन होगा इंग्लिश और हिंदी में। इंग्लिश और हिंदी में आपको कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस दिए जाएंगे, और इसके 40 क्वेश्चन होंगे। इसके साथ साथ सब्जेक्ट नॉलेज जो आपकी देखी जाएगी, उसमें मैथमेटिक्स 10वीं तक की मैथमेटिक्स आपसे पूछी जाएगी, और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, और ये 20 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। इसके साथ साथ साइंस की आपकी 10वीं तक की नॉलेज देखी जाएगी, और इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे, और पेपर पूरा बाइलिंगुअल होगा, मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में मौजूद रहेगा। और आपके सोशल साइंस की 10वीं तक की नॉलेज देखी जाएगी, और इसकी भी 20 क्वेश्चन होंगे। अब बेसिस ऑफ सिलेक्शन की मैं बात करता हूं। देखिए, आपके एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी, आपके एंट्रेंस एग्जाम के बेसिस पे एक मेरिट लिस्ट बनेगी, और उसी मेरिट लिस्ट के हिसाब से कट ऑफ जो है वो निकाली जाएगी। उसके साथ साथ एंट्रेंस टेस्ट होगा, वो इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इस पर बेस होगा। आपके 10th क्लास तक जो आपने पढ़ा है NCERT में, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, इन पर आपका पूरा पेपर बेस्ड होगा। अब कट ऑफ की मैं बात करता हूं। देखिए, मेरिट लिस्ट के बाद आपकी कट ऑफ आएगी, और कट ऑफ जो होगी, बेसिकली द रिजल्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन रिलीज ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज होगा, और NTA क्या करेगा? मेरिट लिस्ट को रिलीज करेगा, और उसके बेसिस पर फिर बाद में कट ऑफ निकाली जाएगी। कट ऑफ के हिसाब से जिस कॉलेज में आपका आ रहा हो, आप उस कॉलेज में जाके अप्लाई कर सकते हैं, और आपको सीट अलॉट हो जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करते हैं। देखिए, इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को देने के लिए आपको एप्लीकेशन भरना पड़ेगा, जिसकी एप्लीकेशन फ़ीस अंडर अनरिजर्व के लिए और OBC के लिए 250 रुपये है, SC ST PWD के लिए 100 रुपये, स्पोर्ट्स के लिए 100 रुपये, और ECA के लिए भी 100 रुपये है। अब कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं कि कब आ सकते हैं इसके फॉर्म। देखिए, फॉर्म की अवेलेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो 3rd वीक ऑफ मई से फॉर्म आने की संभावनाएं हैं। लास्ट डेट ऑफ सबमिशन 2nd वीक ऑफ जून तक हो सकता है। एडमिट कार्ड भी लास्ट वीक ऑफ जून तक आ सकता है। डेट ऑफ एंट्रेंस एग्जाम जो इंपॉर्टेंट है, 1st वीक ऑफ जुलाई में आपका एंट्रेंस एग्जाम हो सकता है। रिजल्ट आपका 3rd वीक ऑफ जुलाई में निकल सकता है, और बिगनिंग ऑफ काउंसलिंग सेशन आपका 3rd वीक से ही शुरू हो सकता है। तो ये तो कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स थी।
अब रिकमेंडेड बुक्स की मैं बात करता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए। सबसे पहला आप अरिहंत की किताब ले सकते हैं फॉर DU BLED एंट्रेंस एग्ज़ाम। इसके साथ साथ 6th से लेके 10th तक की NCERT बुक्स को आप पढ़ लीजिए, जो मैंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स कहे हैं उनकी। इसके साथ साथ आपको क्वेश्चन पेपर, सॉल्व क्वेश्चन पेपर जो हैं वो मार्केट से मिल जाएंगे, आप उसके लिए भी ले सकते हैं मार्केट से सॉल्व क्वेश्चन पेपर। एंड आपको मार्केट से कुछ स्टडी मटेरियल भी मिल जाएगा, वो भी आप ले सकते हैं। ये कुछ रिकमेंडेड चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा, और इस पर आप काम कीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज़ें पता लगी हैं इसमें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर कीजिए वीडियो को और सब्सक्राइब ज़रूर करें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।